हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कल जो संथाल विद्रोह देखे थे पहले एपिसोड में, आज दूसरे एपिसोड में दूसरे भाग में हम संथाल विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए हम सोचे कि इसको दो भाग में कवर कर देते हैं, है ना। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और इससे जानकारी हासिल कीजिए। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस बार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह का नेतृत्व संभाला था और उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी हमें स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि अब जो है हथियार उठा लो। और हमने ये भी देखा था कि वो लोग 400 गांव के जो थे 6000 संथाल को वो लोग जो है एक बार में जो है सो इकट्ठा कर लिए। ये दर्शाता है उनके संवाद कौशल को कि कितना उनका संवाद कौशल था कि एक दूसरे के भावनाओं को परखते थे, समझते थे और उनकी भावना को परख कर समझ कर एकत्रित हो गए, है ना। तो आज उसी विद्रोह के सिलसिला को हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। ठीक है, तो आदिवासी समाज, है ना, को जुलूस में जो है सो ढोल नगारे इस सब का प्रयोग किया गया और इस सब का प्रयोग करके लोगों को आह्वान किया गया, लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आइए और इस विद्रोह में शामिल होइए। जो गैर आदिवासी है, जो गैर संथाली है, उस गैर संथाली को क्या करना है, यहां से भगा देना है। और बाहरी लोगों को लोग क्या कहते थे, दीकू कहते थे। क्या कहते थे, दीकू कहते थे। तो बहुत जल्द लगभग जो है 60,000 संथाल इकट्ठा हो गए। कितना संथाल इकट्ठा हो गए, 60,000 संथाल। एक दो संथाल नहीं, 60,000 संथाल जो है मरने मिटने के लिए तैयार हो गए और अंग्रेजों से अपने आप को जो है सो स्वतंत्र कराने के लिए तैनात हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं जज्बा जुनून। तो इनका विद्रोह के लिए जो निशाना बना वो कौन बना, चूंकि ये लोग अपना जो दुश्मन समझते थे डायरेक्ट किसको, जो जमींदार था उसको, जो पुलिस अधिकारी था उसको, है ना, और जो भी सरकारी चीज था उसको। तो उस सब को ये लोग जो है सो निशाना बना लिए और निशाना बना करके उस सब पर हमला बोलना शुरू कर दिए। और ये जो था संथाल का एक संगठित विद्रोह था। संथालों का क्या सा विद्रोह था, एक संगठित विद्रोह था, क्योंकि संथाल जो थे एक जगह इकट्ठा थे, है ना। तो ये संथाल लोग संगठित थे और ऐसा संगठित विद्रोह जिसका उद्देश्य एक ही हो, ठीक है, ये मेरे समझ से ये पहला विद्रोह था जिसका उद्देश्य एक हो। एक तरफ जो था अंग्रेज के पास क्या था, सभी आधुनिक हथियार उपलब्ध थे और दूसरी तरफ जो संथाल थे उनके पास तीर, भाला, कमान, बर्छा, रोरा, पत्थर, है ना। जैसे रामायण में राम जी के पास क्या था, बंदर सब था और रावण के बाद पास पूरे आधुनिक हथियार, है ना, सुसज्जित सेना, और राम जी के पास क्या, बानर सब। वही हाल था संथालों के पास। चूंकि संथाल देहात में, पहाड़ी में रहते थे तो अंग्रेज को इनसे युद्ध करना कठिन होता था। और ये पहाड़ी लोग, ये जो संथाली लोग हैं, ये अंग्रेजों के छक्का छुड़ा दिए। ठीक है, ये तीर धनुष वाला कमान से ही जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। यहां तक कि अंग्रेज इनसे इतना डर गए कि उन्होंने उस क्षेत्र में जो है सो मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। और कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस के नेतृत्व में जो है सो सेना की टुकड़ियां भेजी गई। ठीक है, और जो भी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र था उसमें मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ मतलब सेना का विधि लगा दिया, सेना का कानून लगा दिया, है ना। और विद्रोही नेता को गिरफ्तारी, जो भी व्यक्ति विद्रोही नेता को गिरफ्तार करवाता उसको क्या मिलता, इनाम मिलता। इनाम घोषित कर दिया सरकार ने। और ब्रिटिश सत्ता ने बड़े अत्याचार और निरंकुशता पूर्वक इस आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, इस विद्रोह को दबा दिया।
संथालों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। संथाल क्या थे? क्योंकि संथाल के पास कुछ तो था नहीं, इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं, बम नहीं, बारूद नहीं, है ना, नहीं कोई बड़ी सेना है। इनकी सेना भी निश्चित थी, अगर अंग्रेजों की सेना घटती तो वो कहीं दूसरे रेजिमेंट से उसको मंगा लेते, लेकिन संथाल तो निश्चित थे, है ना, वो कहां से अपनी सेना मंगाते। इन सब समस्याओं के बावजूद भी संथालों ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया वो इतिहास में याद करने योग्य है। और संथाल अपने ऊपर जो है बम की, बंदूकों की, गोली की बौछार खाते गए, लेकिन उफ तक नहीं किया। ऐसी थी संथालों की वीरता, जो कि अपने वतन की रक्षा के लिए, अपने आबरू की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन्होंने हंसते हंसते, खेलते खेलते जो है सो लड़ गए, झूल गए। किसके लिए? सिर्फ स्वाभिमान की रक्षा के लिए, है ना। विद्रोह समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार जो है भागलपुर और बीरभूम, ठीक है, इसके पहले अगर एक बात करें तो एक कहानी है, ठीक है, बहुत समझिएगा कि संथालों की वीरता के ऊपर एक कहानी है। एक इतिहासकार कहते हैं कि एक मड़ैया था, ठीक है, उस मड़ैया में लगभग 60 संथाली जो थे वो घिरे हुए थे और उसको अंग्रेज पुलिस घेर ली थी। एक तरफ से अंग्रेज फायरिंग कर रहा था और दूसरे तरफ से उस जो झोपड़ी था, उस झोपड़ी से तीर धनुष से संथाली लोग मार कर रहे थे छुप करके। लास्ट समय में देखा गया कि संथालियों के पास तीर खत्म हो गया। तब जाकर के एक अंग्रेज अधिकारी जो था, एक अंग्रेज सिपाही, वो जाकर के जब अंदर देखा तो एक बूढ़ा संथाली बचा हुआ था और बाकी सब समाप्त हो चुके थे। अब एक बूढ़ा संथाली अकेले जो था पूरे अंग्रेज के बटालियन को जो है सो तीर से जवाब दे रहा था। और लास्ट में जब उस बूढ़े संथाली के पास तीर समाप्त हो गया तो वो अंग्रेज पुलिस जो था वो बोला आत्मसमर्पण करने के लिए, तो वो बूढ़ा सन्यासी खिसिया करके उसको जो है एक ही कुल्हाड़ी में काट दिया, ठीक है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि संथाल कितने वीर थे कि एक बूढ़ा सन्यासी में, संथाली में इतना पावर था। तो अगर सबके सब अगर बचे रहते तो क्या हाल करते अंग्रेजों का। उनके पास अगर सुसज्जित सेना होती, आधुनिक हथियार होते, तो अंग्रेजों को वे कब का कब धूल चटा चुके होते। तो ऐसी वीरता थी संथालों की। विद्रोह जब समाप्त हो गया तो समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपुर और बीरभूम जो इलाका था उन क्षेत्रों को काट कर संथाल परगना घोषित कर दिया गया, ठीक है, संथाल परगना जो है सो जिला बना दिया गया, ठीक है। और संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम बनाया गया। और अब जो है संथालों के ग्राम प्रधान को मान्यता दे दी गई। संथालों के ग्राम प्रधान को मान्यता दे दी गई कि संथालों का मुखिया, संथालों का प्रधान आज से होगा और उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है, उसकी बात मानी जाएगी। जो वो कहेगा वही नियम लागू होगा, बशर्ते दूसरा कोई नियम लागू नहीं होगा। इनकी सामाजिक व्यवस्था को फिर से जो है सो मान्यता दे दिया गया। कहा कि आप लोग जैसे रहते थे वैसे ही फिर से रहिए, आपसे हमको पंगा नहीं लेना है ना। तो अंग्रेज भी संथाली से क्या हो गए? हार मान गए, उनसे पंगा लेने से कतराने लगे। 37वें अधिनियम 1856 के तहत संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। यानी कि अब उनको जो है सो बाहर से कानून लागू नहीं होगा। जो कानून बाहर लागू होगा वो इन पर थोपा नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। इसके अनुसार यहां सामान्य कानून लागू नहीं किया जा सकता था। जो अन्य क्षेत्रों में लागू किया जा सकता था कानून, वो इस क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और मूले जो इतिहासकार था, वो इतिहासकार ने कहा कि एक मुठभेड़ था, ठीक है, एक मुठभेड़ था। तो संथाल विद्रोह में आप लोग याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 56 के बीच में हुआ। इसका नेतृत्व कौन किया? तो सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे, है ना। ऐसे भाई वो चार थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव,
ठीक है, लेकिन नेतृत्व कौन किया? दो ही ने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। और ये चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ठीक है, और क्षेत्र याद रखिएगा, भागलपुर है ना, बीरभूम, सिंहभूम, ठीक है, वाला इलाका था। और ये लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? दीकू कहते थे। क्या कहते थे? दीकू कहते थे। लड़ाई क्यों हुआ? लड़ाई हुआ कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, है ना, इनसे जमीनें छीन ली और जंगल कानून ला करके इनसे जंगल का अधिकार छीन लिया गया, इसलिए विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आगे हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे जो कि बीपीएससी और बिहार दरोगा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना, जहां से अधिकतर प्रश्न बनेंगे, वैसे वैसे टॉपिक को हम चुन करके लाएंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को देखिए, आगे बढ़ाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।